सेना के साथ वैसा ही हुआ जैसा लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ हुआ था। सीरिया में बी ब्लास्ट का दूसरा चरण देखने को मिला। वायरलेस सेट में धमाके की वजह से सीरिया के कई सैनिक भी जख्मी हो गए। ऐसी अफरा तफरी मची कि सेना का संचार सिस्टम ही खत्म हो गया। हमले के तरीके से जाहिर हो रहा है कि अब सीरिया में विद्रोहियों की मदद के लिए इजरायल अपनी सेना और विशेषज्ञों की भी मदद ले रहा है। इजरायल की रणनीति से अब प्रॉक्सी संगठन दो गुटों में बंटकर लड़ रहे हैं। सीरिया में वैसा ही हुआ जैसा लेबनान में हुआ था। सीरिया में भी वैसी ही दहशत मची, वैसे ही धमाके हुए। घायलों की लाइन लग गई, अस्पताल फुल हो गए। सीरिया और लेबनान, फर्क सिर्फ इतना था कि लेबनान में पेजर में धमाके हुए थे, सीरिया में वॉकी टॉकी सेट में धमाके हुए। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके जख्मी हुए थे, यहां सीरिया के सैनिक जख्मी हुए। सीरिया में लेबनान जैसे हमले से जाहिर हो रहा है कि इसके पीछे इजराइल है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी इजराइल का दुश्मन था और सीरिया की सेना भी दुश्मन है। इजराइल विद्रोही ग्रुप HTS की मदद कर रहा है। इजराइल का मकसद सीरिया में तख्ता पलट करना है। सीरिया की सेना पर लगातार कई दिनों से हमले हो रहे हैं। HTS और अल-कायदा जैसे संगठन सेना के बेस पर कब्जा जमा रहे हैं। ऐसी हालत में सीरिया की सेना खुद को मजबूत करने में जुटी थी। बशर सरकार ने ईरान से मदद मांगी थी, हथियार मांगे थे, लेकिन ऐसे दौर में ही सैनिकों के वायरलेस सेट में धमाके हो गए। सीरिया में सैनिकों को गंभीर चोट लगी। मौत और जख्मी सैनिकों का आंकड़ा साफ नहीं। सेना का संचार सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ गया है। युद्ध जैसे हालात में संचार बेहद अहम होता है, लेकिन धमाकों के बाद वायरलेस सेट का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। अब सैनिकों तक सरकार और कमांडर्स का आदेश नहीं पहुंच पा रहा है। लेबनान में सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस जैसे संगठन सीरिया से इजराइल पर हमले की योजना बना रहे थे। इजराइल के गोलान हाइट्स में लगातार हमले हो रहे थे। गोलान हाइट्स के करीब रूस ने सेना का बेस बना लिया था। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ने लगे थे, लेकिन अब इजराइल ने ईरान को उसी की रणनीति से सबक सिखाना शुरू कर दिया है। ईरान जिस तरह से प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत कर रहा था, इजराइल और अमेरिका ने भी अब वही काम किया है। सीरिया इजराइल का टारगेट इसलिए बना क्योंकि सीरिया से हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई होती रही। सीरिया में ईरान की मदद से हथियार कारखाने बनाए गए। ईरान रूस को सेना रखने के लिए जगह दी गई। सीरिया को लग रहा था कि ईरान और रूसी बेस की वजह से इजराइल सीरिया पर लेबनान जैसा हमला नहीं कर सकेगा, लेकिन इजराइल ने प्रॉक्सी को प्रॉक्सी से भिड़वाने के प्लान पर काम किया। अब इजराइल के सैनिक, इजराइल के फाइटर जेट अपने बेस पर ही मौजूद हैं, लेकिन सीरिया के अलेप्पो तक में धमाके हो रहे हैं। सीरिया के सैनिक मारे जा रहे हैं और सरकार कमजोर होती जा रही है। सीरिया में घमासान के बीच अचानक वॉकी टॉकी सेट में धमाके होने लगे। धमाकों से सीरिया के कई सैनिक जख्मी हो गए। सीरिया में पेजर की तरह ही वायरलेस सेट में धमाके हुए। सीरिया में विरोधी गुट HTS और बशर सरकार की सेना के बीच जंग चल रही है। HTS को अमेरिका और इजराइल से मदद और हथियार की सप्लाई हो रही है, तो वहीं बशर सरकार को रूस और ईरान का समर्थन हासिल है। इजराइल को सीरिया में तख्ता पलट से कई फायदे होंगे। इससे सीरिया में ईरान की पकड़ कमजोर होगी। हिजबुल्लाह का हथियार सप्लाई का रूट बंद हो जाएगा। इजराइल का दुश्मन इस्लामिक रेजिस्टेंस भी लाचार होगा। सीरिया में मौजूद इजराइल के तमाम दुश्मन कमजोर होंगे। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले रुकेंगे। नेतन्याहू ने युद्ध विराम के बाद सीरिया के राष्ट्रपति को चेतावनी दी थी।
आग से न खेलने की बात कही थी। अब सीरिया वाकई जल रहा है और ये आग इजराइल ने ही लगवाई है। अमेरिका भी इजराइल की मदद कर रहा है क्योंकि बशर अल असद सरकार के जरिए ही रूस ईरान अपनी अरब नीति को आगे बढ़ा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में आंतरिक संकट बढ़ाने की रणनीति कई महीने से बन रही थी। अमेरिका ने इस मिशन की वजह से अल-कायदा को मदद दी है। अमेरिकी बेस से विद्रोही संगठनों तक हथियार पहुंचाए गए। सीरिया के विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाना बड़ी चुनौती नहीं थी, बल्कि चैलेंज था सभी विद्रोही संगठनों को एकजुट करना। यही वजह है कि सीरिया मिशन में अमेरिका और इजराइल को कई महीनों का वक्त लगा। अब तख्ता पलट और सीरिया के शहरों पर कब्जे का मिशन आगे बढ़ रहा है। सीरिया में ईरान की सबसे बड़ी ताकत प्रॉक्सी संगठन है। अब अमेरिका और इजराइल भी वैसी शक्ति हासिल कर चुके हैं। सीरिया में अब प्रॉक्सी संगठन भी दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक गुट ईरान और रूस के समर्थन से ताकतवर है, तो दूसरा गुट अमेरिका और इजराइल की मदद से ताकतवर हुआ है। सीरिया में अगर बशर सरकार खत्म हुई तो ईरान और रूस के लिए भारी दिक्कतें हो जाएंगी। प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी की लड़ाई में ईरान के समर्थकों को भी खत्म करने का मिशन चलाया जाएगा। अब सैनिक और ईरान समर्थित प्रॉक्सी लड़ाके या तो पाला बदल लेंगे या फिर मारे जाएंगे। वॉकी टॉकी में धमाकों के बाद माना जा रहा है कि विद्रोहियों की मदद के लिए इजराइल अपनी सेना और खुफिया एजेंसी की मदद लेगा। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सैटेलाइट के जरिए विद्रोही गुटों को वैसे ही मदद मिलने लगी है जैसी यूक्रेन के सैनिकों को मिल रही थी। वॉर का प्लान और सीरिया में कब्जे का रूट भी इजराइल और अमेरिका की सेना के कमांडर्स तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि शुरुआती हमले में ही सीरिया की सेना बेहद कमजोर साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।